मां नर्मदा के लाल और निमाड़ के प्रसिद्ध तपस्वी संत सियाराम बाबा मोक्षदा एकादशी के दिन सुबह 6 बजे मोक्ष को प्राप्त हो गए। सियाराम बाबा के कई किस्से कहानियां ऐसी हैं जो हर कोई नहीं जानता। आखिर कौन थे सियाराम बाबा, कहां से वो खरगोन आए, कहां तक पढ़ाई की, तमाम सवालों के जवाब के लिए एमपी न्यूज पर देखिए कहानी सियाराम बाबा की। कहानी सियाराम बाबा की। एकादशी को खरगोन आए, एकादशी को विदा हुए। गुजरात के कठियावाड़ में हुआ बाबा का जन्म, मुंबई में हुई पढ़ाई। बाबा की केतली में कभी खत्म नहीं होती थी चाय। भक्तों से सिर्फ 10 रुपए दान लेते थे, कोई लाख रुपए भी दे तो लौटा देते थे। देश की ख्याति प्राप्त संत श्री 1008 सियाराम बाबा बुधवार को पंचतत्व में विलीन हो गए। आश्रम के नजदीक ही हिंदू रीति रिवाज से साधु संतों और सेवादारों ने बाबा का अंतिम संस्कार किया। संत सियाराम बाबा का जन्म गुजरात के काठियावाड़ में हुआ। बाबा के पिता मुंबई में नौकरी करते थे। बाबा की मैट्रिक तक पढ़ाई मुंबई में ही हुई। उनके परिवार में 2 बहनें और एक भाई थे। भाई बहन और पिता की मौत के बाद बाबा को 17 साल की आयु में वैराग्य हुआ और वह घर छोड़कर चल पड़े। घर छोड़कर 5 साल तक भारत भ्रमण किया। साल 1955 में लंगोट पहने 25 साल का यह युवा जब खरगोन के तेली भटियाण गांव पहुंचा तो मूसलाधार बारिश हो रही थी। बाबा यहाँ किस तिथि को आए यह किसी को याद नहीं, पर उस दिन एकादशी थी। बाबा ने एक बरगद के पेड़ के नीचे आश्रय लिया और एक कुटिया बना ली। आते ही 12 वर्ष तक उसी पेड़ के नीचे खड़े रहकर मौन साधना की। कई माह तक सिर्फ नीम की पत्ती व बिलपत्र का ही सेवन किया। बाबा का असली नाम कोई नहीं जानता था। इस कठोर तपस्या के बाद बाबा ने पहला शब्द सियाराम कहा। तब से इसी नाम से प्रसिद्ध हुए। बाबा रोज ब्रह्म मुहूर्त में नर्मदा में स्नान करते व रामचरितमानस पाठ करते। आश्रम में भक्त बाबा को लाखों का चढ़ावा चढ़ाते। बाबा 10 रुपए से एक भी पैसा ज्यादा नहीं लेते। यही 10-10 रुपए जोड़कर जनसेवा के लिए बाबा ने करोड़ों रुपए दान दिया। नागलवाड़ी भिलट मंदिर में 2 करोड़ 57 लाख व 2 लाख का चांदी का झूला दान किया। आश्रम के सामने 1 करोड़ की लागत से घाट बनवाया। भटियाण ससाबड़ रोड पर 5 लाख की लागत से यात्री प्रतीक्षालय भी बनवाया। इसके अलावा बाबा ने 2.5 लाख रुपए अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए भी दान किए। जामघाट गेट के समीप स्थित पार्वती मंदिर में बाबा ने 20 लाख रुपए नगद, सोने के आभूषण व चांदी का छत्र दान किया।
सियाराम बाबा आश्रम में आने वाले भक्तों को अपने हाथों से चाय पिलाते थे। ऐसा कहा जाता है कि सियाराम बाबा की केतली में चाय कभी खत्म नहीं होती। बाबा के लिए गांव से 5-6 घरों से भोजन का टिफिन आता था, जिसे बाबा एक पात्र में मिलाकर लेते थे। खुद की जरूरत के अनुसार भोजन निकालकर बचा भोजन पशु पक्षियों में वितरित कर देते थे। बाबा अपना काम स्वयं ही करते थे। संयोग देखिए, एकादशी के दिन बाबा खरगोन जिले के भटियान पहली बार आए और मोक्ष एकादशी पर ही मोक्ष को प्राप्त हुए। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज, भोपाल।